हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 6। निकल गया हूं मैं काम पर। तो देखते हैं आज अपने को कहां कहां जाने को मिलता है और कैसा रहता है अपना आज का दिन और कितनी कर पाता हूं मैं आज अपनी कमाई। तो काम शुरू करते हैं। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 7:35 और 1 घंटे से ज़्यादा इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे मिल गई अपनी आज की पहली बुकिंग उबर पे और अपन चल रहे हैं संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन। भाई बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अपनी फर्स्ट राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो भाई इसमें अपनी गाड़ी चली है 24 किलोमीटर और फेयर मिला है 370 रुपये। उबर गो वाली ये बुकिंग थी, यानी कि मिनी की। और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन का। तो अभी देखता हूँ भाई ट्रेन की टाइमिंग, अगर कोई आसपास होगी तो रुकेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे बैरागढ़ की ओर, मतलब बैरागढ़ में ऑलरेडी है मेन रोड की ओर, और वहां पे इंतजार करेंगे अपनी सेकंड राइड आने का। तो भाई अपने को अपनी दूसरी बुकिंग मिल गई है ओला पे और पिकअप पॉइंट है सर इसका साधु वासवानी कॉलेज बैरागढ़ के अंदर जो है। तो सुबह सुबह का समय है सर, अभी यहाँ गाड़ी डालने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जब दुकानें खुल जाती हैं तो बड़ी दिक्कत जाती है। और ड्रॉप पॉइंट सर इसका बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, लाल घाटी के आसपास कहीं का है। मैं संत हिरदाराम में खड़ा था और वहाँ 9:30 बजे आने वाली थी अपनी ट्रेन इंदौर से जो आती है, और उसमें अपने को अच्छी बुकिंग मिल जाती। पर इसमें अपने को फेयर जो है ओला भैया अच्छा दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाली बुकिंग ले ली है। तो करता हूँ कस्टमर को पिक और ड्रॉप करने के बाद आपको बताऊँगा इस बुकिंग में अपने को एक्चुअल फेयर मिला कितना, जो अपने को संत हिरदाराम छोड़ना पड़ा। मतलब वहाँ से मुझे 300 प्लस की बुकिंग मिल जाती है आसानी से, पर ओला भैया ने बोला नहीं ये वाली बुकिंग करो। यहीं पे कहाँ पे रुकना है बताना आप। बज रहे हैं सुबह के 9:47 और मैंने अपनी दूसरी और तीसरी नंबर की राइड अब कंप्लीट कर ली है। तो सेकंड राइड जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, 6 किलोमीटर चली है गाड़ी, 193 रुपीज़ इसका अपने को फेयर मिला है। प्राइम प्लस की ये बुकिंग थी सर, तिलक नगर लाल घाटी का इसका ड्रॉप पॉइंट था। और इस राइड को मैं ड्रॉप करने से पहले ही मुझे अपनी अगली राइड मिल गई थी, तो भाई मैंने उसका ड्रॉप पॉइंट नहीं देखा, बस नियर बाय से पिकअप था 100 मीटर से, तो एक्सेप्ट कर ली। तो इसमें अपनी गाड़ी चली सर 10.3 किलोमीटर और फेयर मिला था कितना 157 मिनी की राइड थी। और सर इसका ड्रॉप पॉइंट जो है अप्सरा के पास का है। मतलब ये वाले रूट पे मैं आना नहीं चाहता था पर आ गया, बिना पड़े उठाने का ये नतीजा है। खैर कोई नहीं, थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो फिर मैं खाली खाली ही आगे बढ़ने लगूंगा ISBT की ओर और वहीं से उम्मीद करेंगे अपन अपनी चौथी बुकिंग के लिए। तो सर मैं निकल ही रहा था, उतने में मुझे मिल गई अपनी चौथी राइड ओला पे। तो 2.1 किलोमीटर दूर का सर इसका पिकअप है और ड्रॉप पॉइंट रहेगा इसका एयरपोर्ट का। तो लगभग 250 रुपये की है भाई। चलते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं वहाँ से क्या होता है, अगली राइड मिलेगी या खाली खाली लाल घाटी तक आना पड़ेगा। पर फिलहाल तो भाई जितना जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है मैं करते जा रहा हूँ, क्योंकि शनिवार का दिन है भाई, भरोसा नहीं करता मैं शनिवार का काम का। कभी बहुत अच्छा चलता है, नहीं तो एकदम ही डाउन हो जाता है। इसलिए चुपचाप लगे रहेंगे अपन, जो मिलेगा करते रहेंगे।
बज रहे हैं सुबह के 10:35 और अपनी चौथी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। इसमें अपने को मिले हैं 16.5 किलोमीटर के 277 रुपीज़। प्राइम प्लस की ये राइड थी। ड्रॉप पॉइंट है सर इसका भोपाल एयरपोर्ट का। तो देखते भाई अराइविंग बोर्ड नेक्स्ट फ्लाइट कब आने वाली है। बात करूँ उबर के नंबर की तो 16 से 20 का नंबर मिनी और प्राइम दोनों में लगा है मेरा। मतलब कि अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है मतलब फ़्लाइट की टाइमिंग भी आसपास है या नहीं इस बात की गारंटी नहीं। तो भाई 12:05 में दिल्ली आएगी, 12:30 बजे हैदराबाद और 1 बजे मुंबई। बोले तो बहुत समय है तभी गाड़ियाँ नहीं है भाई, 1.5 घंटे से ज़्यादा। खैर ठीक है, अब आ गए हैं तो रुकने का इरादा मेरा नहीं है। 1.5 घंटे चुपचाप बाहर निकलते हैं। सीएनजी पंप से सीएनजी टैंक फुल करा लेंगे। यही सोच लूँगा कि सीएनजी लगाने आया था इस और लाल घाटी की ओर आगे बढ़ के इंतज़ार करेंगे अपनी नेक्स्ट राइड आने का। बज रहा है पर ऐसी राइड है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। काफ़ी दूर के पिकअप, इवन 10.5 किलोमीटर का पिकअप आया था अभी मुझे उबर पे। तो क्या ही करें अब इसका। तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। तो भैया 12:30 बज गए मुझे अगली बुकिंग का इंतज़ार करते करते। लाल घाटी पे पूरी तरह लाल हो चुका हूँ भाई, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। 40-41 के ऊपर अभी टेम्परेचर जा रहा है। और अब जाके मुझे अपनी अगली बुकिंग मिली है भाई ओला पे। तो पिकअप करने अपने को नूरे सभा जाना पड़ेगा, उसके लिए गौतम नगर का ड्रॉप है। तो चलो यहाँ से तो निकले कम से कम। चलते हैं भाई नूरे सभा, दिखाता हूँ, करते हैं कस्टमर को पिक और फिर चलते हैं अपन गौतम नगर। व्यू देखो भाई यहाँ से, वाह भाई वाह। Turn left onto Noora Sabha Road, then your destination will be on the left. ये रहा भैया नूरे सभा। Your destination is on the left. तो भाई पता नहीं कौन से ज़माने की गाड़ी है, 100 साल से तो ज़्यादा पुरानी होगी ही होगी। जब भी आता हूँ इसी को देखता हूँ। बहुत बढ़िया। दोपहर के 12:55 और अपनी एक और राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 11.2 किलोमीटर के मिले 192 रुपीज़। प्राइम की ये राइड थी। ड्रॉप पॉइंट था सर इसका गौतम नगर का। फिलहाल गौतम नगर से निकल के ISBT की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही मोड़ का ड्रॉप था, नहीं तो मैं गौतम नगर पर ही खड़ा हो जाता, अंदर कहीं का होता। तो सर एयरपोर्ट ना जाते हुए मैंने सोचा था लाल घाटी जाऊँगा तो मुझे जल्दी राइड मिल जाएगी, पर वो फैसला अपना सही साबित नहीं हुआ। यानी फैसला तो सही था पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, अपने को राइड नहीं मिली। फिर फाइनली ये वाली राइड लेके मुझे लाल घाटी से निकलना पड़ा। तो ठीक है भाई, लगा देते हैं अभी ISBT पे गाड़ी और करते हैं इंतज़ार अपनी नेक्स्ट राइड आने का। चलो तो भाई अपनी अगली राइड अपने को मिल गई है रैपिडो में और अब अपन चल रहे हैं कृष्णपुरम मंडीदीप की ओर। तो फिलहाल तो पिकअप भाई ISBT सागर गेरे से है। तो करते हैं कस्टमर को पिक और करते हैं बात आपसे कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद। Turn right, then you will arrive at your destination. You have arrived. भाई बज रहे हैं दोपहर के 2 और अपनी एक राइड और मैंने कंप्लीट कर ली है। कौन से नंबर की है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 235 रुपये मिले सर अपने को इस राइड में और गाड़ी चली अपनी 12 किलोमीटर। तो लगभग 15 मिनट कस्टमर ने मुझे वेट कराया था भाई पिकअप पॉइंट में। तो वो 15 रुपीज़ भी ऐड होके 235 पहुँचा ये आंकड़ा, नहीं तो 220 रुपये की आई थी राइड जब आई थी। तो रैपिडो भैया 1 रुपये पर मिनट वेटिंग चार्ज देते हैं गाड़ी खड़ी होती है जब।
उसका एसी वेसी सब चालू रहता है उतनी देर, तो क्या ही बोले। तो ठीक है सर, ड्रॉप पॉइंट था कान्हा फन सिटी, कृष्णपुरम लिखा आया था जब आई थी, खैर उससे तो बेहतर ही हुआ। अभी राइड्स तो आ रही है भाई, पर करने लायक कोई नहीं है, तो इंतज़ार करेंगे अब यहीं पे अपन अपनी नेक्स्ट राइड आने का। कहाँ पे है? यही बता रही हूँ। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 3:09 और मैंने अपनी 7वीं राइड भी अब कंप्लीट कर ली है। तो 11.5 किलोमीटर के अपने को मिले थे भाई इस बुकिंग में 177 रुपीज़। तो ये बुकिंग मेरे को मिली थी अपना सहारा स्टेट करके है बाईपास पे। फिर और मैम को जो है रानी कमलापति जाके अपनी बेटी को वापस लेके आना था, तो रिटर्न भी मैंने उनको छोड़ा है ऑफलाइन। तो टोटल मैम ने मेरे को पे किए 400 रुपीज़, यानी कि 220 रुपये ऑफलाइन अपनी अर्निंग हो गई है। तो वापस से ऑन ड्यूटी आ गया हूँ भाई, ओला, रैपिडो, उबर तीनों एप्लीकेशंस में, और बाहर निकल के लगा देंगे अपन गाड़ी और करेंगे इंतज़ार अपनी 8वीं राइड आने का। तो भाई 11 मील से तो मुझे कोई राइड नहीं मिली, फिर फाइनली थोड़ा आगे चलते चलते मैं आ चुका हूँ अपना मिसरोद के आगे, और मुझे बुकिंग मिल गई है रैपिडो में बैरागढ़ की। तो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से है पिकअप, करते हैं कस्टमर को पिक। Then your destination will be on the right. Your destination is on the right. और आगे येलो कलर की एक्टिवा। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 4:30 और अपनी 8वीं राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 294 रुपये मिले हैं, 22 किलोमीटर चली है गाड़ी, और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका बैरागढ़ की तंग गलियों का। तो मुझे काफ़ी भाई रिवर्स में ले जानी पड़ेगी गाड़ी, तभी मैं बाहर निकल पाऊँगा। खैर ये नहीं निकाल पाया तो किस बात का ड्राइवर मैं। ओए तू तो थम जा। फाइनली हाँ, तो सर करते हैं अब इंतजार अपनी अगली बुकिंग का, थोड़ा सा बाहर निकल कर। शाम के 5:04 और अपनी एक और राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, जिसमें मुझे मिले हैं 144 रुपीज़ 6.8 किलोमीटर्स के। तो इसका ड्रॉप पॉइंट था भाई लाल घाटी का,
तो गुफा मंदिर रोड पे कस्टमर को ड्रॉप किया। उसके बाद मुझे अपनी अगली बुकिंग मिल गई है ओला पे अरेरा कॉलोनी के लिए। फिलहाल खड़ा हूँ भाई कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे और कर रहा हूँ इंतज़ार कस्टमर के आने का। तो याली राइड कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं अपना ऑपरेटर कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि आज भाई एक पर्सनल काम भी निपटाना है। बोले तो घर के लिए किराना सामान लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बाद वाला काम निपटा लूँ। तो यहाँ तक जो हुआ जितना हुआ उतना करके अपन आज के काम को ख़त्म करेंगे। तो आ जाएंगे सीधे अपन इसके बाद अपने आज के काम के हिसाब किताब पे। OTP बता दीजिए। शाम के 5:38 और आज की अपनी 10वीं बुकिंग में मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपने को मिले हैं 13.2 किलोमीटर के लिए 234 रुपये। और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका DB सिटी मॉल का। पहले अरेरा कॉलोनी आना था कस्टमर को, पर बीच में उन्होंने ड्रॉप लोकेशन अपनी चेंज कर दी, इसलिए भाई फिर अपन आ गए DB मॉल। तो ठीक है सर, आज का काम अपना यहीं तक का था। अभी बचा है अपना हिसाब किताब, तो पहले गुड़ा भाग मैं कर लूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ कि आज मैंने कितना कमाया और कितना बचाया। चलिए तो भाई अपन आ जाते हैं अपने आज के हिसाब किताब पे कि कितना मैंने कमाया और कितना बचाया। तो आज भाई मैंने टोटल राइड्स की है 10, जिसमें से मेरी 6 राइड थी ओला की, जिसके लिए मुझे फेयर मिला था 1233 रुपये। इसके अलावा अगर बात करें रैपिडो की, तो इसमें मैंने राइड की 3, इसके लिए फेयर मिला है 673 रुपये। और एक राइड भाई मैंने की थी उबर की 370 रुपये की, क्योंकि 9 बजे मेरा ड्राइव पास उबर का एक्सपायर हो गया था, इसलिए मैंने उसके बाद उबर पे काम नहीं किया, ताकि आज मुझे उसके ड्राइव पास का पैसा अलग से ना देना पड़े। और इतना कमाने के लिए मेरी गाड़ी चली है सर 176 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली CNG लगेगी सर 700 रुपये की, घर तक का जोड़ के बता रहा हूँ मैं। अभी और चलेगी मेरी गाड़ी 10-12 किलोमीटर। फिलहाल मैं जा रहा हूँ DMart की और ऑफलाइन हो चुका हूँ। और अदर खर्चे की बात करें तो 85 रुपीज़ अपने ओला के ड्राइव पास के, और 70 रुपये रैपिडो के जोड़ लेते हैं भाई, और 400 रुपये अपने डेली EMI के। तो टोटल खर्चे ही खर्चे आ रहे हैं सर अपने कितने, 1255 रुपये। तो टोटल ऑपरेटर हुआ है सर 2496 रुपये का। आज चूक गया भाई 4 रुपये से 2500 का मेरा टारगेट नहीं हो पाया, और खर्चे आए सर 1255 रुपये। तो आज की अपनी कमाई कितनी हुई है, तो यानी कि बचत प्रॉफिट कह लो, तो 1241 रुपये। तो भाई सिग्नल विग्नल मत तोड़ना, मेरे 4 चालान ऑलरेडी पेंडिंग है 2000 रुपये के, जो मुझे भरने हैं, इसलिए आजकल विशेष ध्यान देता हूँ मैं, सिग्नल पर रुक जाता हूँ ध्यान से। तो सर ये था मेरा आज का ब्लॉग। बताना आप कैसा लगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ यार वीडियो को हाइप कर देना। आप हाइप करते हो तो मेरे वीडियोस पे जो है व्यूज़ बढ़ने लगते हैं। आपने नोटिस किया हो अगर, तो पिछले 8-10 वीडियो से व्यूज़ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हाइप कर रहे हो, है ना। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।